कमर सीधी, चित्त शांत, आंखें कोमलता से बंद, गहरा श्वास। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में प्रवेश करें। उससे पूर्व हम सबके अनंत उपकारी निर्वाण होने से पहले अपनी अंतिम वाणी के माध्यम से उत्तराध्ययन सूत्र का जो हमको अमृत घट, अमृत कलश दे करके गए और उनकी वाणी को गणधर श्री सुधर्मा स्वामी ने जिस तरह से सहेजा, सूत्रों में पिरोया, उनका ये अनंत उपकार और आर्य श्री जम्बू स्वामी की जिज्ञासा की पिपासा ने ये आगम निधि हमको उपलब्ध कराई। इन तीनों महान पुरुषों के अनंत उपकारों का स्मरण करते हुए दिल की गहराई से, रोएं रोएं से, समस्त आत्म प्रदेशों से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करें। स्मरण, चिंतन, नाम का उच्चारण करते हुए मन, वचन, काया को पावन करें। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की, आर्य श्री जम्बू स्वामी भगवान की। पूछे सुनम सामनामा हनाए, आगार नोया परते थे आए, से के इन गम हियम धम माओ, अनिल समसाहु समीखियाए। कहम चरणानम कहम दंसनम से, शीलम कहम नाय सुयस्य आसी। जाना सिनम भीखु जहा तहनाम, आहा स्वयंभू ही जहाँ निसंतम। खेयन नये से कुशले महसे, अनंत नानी ये अनंत दंसी। जसम सिनो चाखो पहे
ठियस जाना हि धम्मं च धीं च पेहि ऊढं अहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाना सेनीच समीख पन्ने दीवे विधम्मं सनिय उदाहु से सौवदंसि अभिभूय नानी निराम गंधे धीमं ठियपा अणोतरे सौ जगं शिवेजं गंथा अतीते अभय अनाऊ से भूय पन्ने अणिये अचारे ओहंतरे धीरे अनंत चखु अणो तरमता पैसूर्ये वा वैरोयनिंदे वितमं पगासे अणुतरम धम्ममीनं जिनानं नेया मुनिका सव आसुपन्ने इंदेव देवान सहस्नेया दिविनं विशिठे से पन्नया अखय सागरे वा महोदहि वा विअनंत पारे अना इलेवा एकसाई मुके सके वेदेवा हि वै जुईमं से वीर्येणं परिपुण्य वीर्ये सुदंसनेवा नगसवसेठे सुरालयवासी मुदा गरे से वीरायनेग गुणो विवेय स्वयं सहसान उजोयनानं तिकंडगे पंडगवे जियन्ते से जोयने नव नवई सहसे उडोसितो हेट सहस मेघम पूठे नभेचे ठय भूमि वठिये जमसूरिया अनु पर्यटयन्ति से हेम बहुनंदने ये जंसी रति वेदयन्ति महिंदा से पवै सद्मह पगासे वीरायै कंचन मटवन्ने अणो तरे गिर सूय पव दोगे गिरिवरे से जलिए विभौमे महिये मझमी थिये नगिंदे पन्नायते सूर्ये सुदले से एवं श्रीय उस भूरि वन्ने मनोरमे जो यचिमाली सुदंसनसेव जसो गिरिश पौचाई महतो पवयस एतो वमेसा मने नाय पोते जाए जसोदन सन नानशीले गिरिवरेवा निसहायानं रूये वसेटे वलयायतानं ताओ वमेसे
जगभूपन्ने मुनीन मध्ये तमुदाहुपन्ने अनुतरम धम्मोयि अनुतरम झानवारम धियाई सुशोक सुखम अपगंड सुखम संखिंदु एगंतवादात सुखम अनुतरंगम परमं महेशे अशेषकमं सविषयता सिद्धिं गते साई मनंतपते नानेन शीलेन ये दंसनेन रूखे सुनाए जह साम लेवा जंसी रति वेदयाति सुवन्ना वने सुवानन दन माउ सेठाम नानेन शीलेन ये भूय पन्ने धनियम विशदान अनुतरेउ चंदो वितारान महानुभावे गंदे सुवाचन दन माउ सेठाम एवं मुनीनम अपडिन्न माहु जाहा स्वयंभु उदहीन नागे सुवाधार निंद माहु सेठम खो दैवा रस वेजयन्ते तव वहाने मुनि वेजयन्ते हाथी सुएरा वन माहुनाए सिहो मियानम सलिलान गंगा पक्षी सुवागा रुले वेणु देवे निवानवादी निहनाय पुते जो हे सुनाए जहवीस सेने पुफे सुवा जह अरविंद माहु खातीन सेठे जहदंत वाके इसीन सेठे तहवाधमान दानान सेठम अभयापयानम सचे सुवा अन्नवाज्यम वयंती तवे सुवा उत्तमम बम्बचेराम लोगो तमे सामने नाय ठीन सेठा लव सत्यमवा सभा सुहम्मा वे सभान सेठा निवान सेठा जह सवधम्मान नाय पुत्ता परमति नानी पूढ़ो वमे धुनाई विगाय गेहि ने सन्निहि को वै आसुपन्ने तरियुम समुद्रम च महाभवघम अभियं करिवीर अनंत चखु कोहम च मानम चतहेव मायं लोभम चौथम अजात दोषा एयानिवंता अर्हा महेशे ने को वही पावन कारवे क्रिया क्रियम विनियानुवायम अन्नानियानम पड़ियचठानम से सव इयवेयता
उवठिए संजय दीहरायम सेवारिया इत्थि सराय भत्ताम उवहानवं दुख खयठियाय लोगम विदिता आरम परम चे सर्वं पभुवारिये सौव्यवहारं शोचाय धम्मं अरहन्त भाष्यं समाह्यम अट्टपदो वसुद्धं तम साध्यहाना ये जना अनाऊ इव देवा हिवागमी संति इंदेव देवा हिवागमी संति बेनी। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। 32वां अध्ययन में प्रवेश करें उससे पहले वीर प्रभु की वो तेरा दयन को खोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो तेरा दयन में प्रभु शिक्षा अपना लो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी मंगलकारी भव भय हारी जिनवाणी है शरणा जिसके आराधन से निश्चित है मिटता जन्म व मरना पाप कर्म को जिनवाणी के होलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो वीर प्रभु की ओ तेरा दयन को खोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो वीर प्रभु की ओ तेरा दयन को खोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिन छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा जिससे जिन शासन जय पाता आगम सचा शरणा हम भी जीवन इधर उधर मत डोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी
बोलो वीर प्रभु की। ओ तेरा दयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिन जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला। हे अगय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, जिन वाणी को पी लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की। ओ तेरा धयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। तेरा धयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा प्रणालो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोलिए श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र भगवान के, बोलिए श्रुतदेव भगवान की। मूल पाठ आज बड़ा है। अचंत कालस समूल गस, सवस दुखस उजो पमुखो। तम भासवो में परिपूर्ण चित्ता, सुने एगंत हियम हियथम। नानस सवस पगासनाए, अन्नान मोहस विवज्जनाए। रागस दोषस ये संक एनम, एगंत शोकम समवे मोखम। तस्सेष मग्गो गुरु विद्ध सेवा, विवज्जना बाल जनस्य दूरा। सज्जाए एगंत निसेवनाए, सुतत संचिंत नया धीये। आहार मिच्छे मियमेश निजम, सहाय मिच्छे न्यूनत बुद्धिम। निकेय मिच्छे जब विवेक जोगम, समाहिका में समने तवसी। नवा लभेजा निवनम सहायम, गुणाहियम वा गुणवो समम वा। एको विपावा विविवर्जयन्तो, विहरज कामेषु असज्ज मानो। जहाय अंडप भुवा बलागा, अंडम बलगप भवम जहाय। एमेव मोहायनम को तन्हा, मोहम च तन्हायनम वयन्ति। रागो च दोषो वियकम वियम, कम्मं च मोहपभुवं वयन्ति। कम्मं च जायि मरणस्य मूलं, दुःखं च जायि मरणं वयन्ति। दुःखं हयं जस् न होयि मोहो, मोहो हवो जस् न होयि तन्हा। तन्हा हया जस् न होयि लोहो, लोहो हवो जस् न किंचनायि। रागं च दोषं च तेहेव मोहम्, उद्धत्तु कामेन समूल जालम। जे जे उवाया परिवज्यवा, नतित सामी आहा नुपुमि। रसापगामं न निषेव्यवा, पायं रसादित्यकरा नराणं। दिट्टं च कामा संभिद्यवन्ते, धूमं जहासाव फलं विपक्षी। जहादवग्गि पवरिन्धने वने, समारुवो नव समम उवे। एविंदि यज्ञि विपगाम भोइनो, ने बम्बे यारिस हियाय कसै। विवित से जासन जंतियानम,
ओमासनानम दम इंद्रियाणम निराग सत्तो धरिसे चित्तम परा इयो वाहिर्षो वसेहिन जहा विराला वसहस्य मूले निमूस गणम वसहि एमेव इति नीलस मज्जे निबंभयारिस खमो निवासो निरुवलावन्न विलास हासम निजम्पियम इंगिये पेहियम वा इथिन चित्तं सिनिवेशयिता दठुं वसे समने तवसि दंशनं चेव अपंथनं च अचिन्तनं चेव अकीर्तनं च इति जनसायर्य ध्यान जोगं हियं सयापं भवैरयाणं कामं तु दिवि विभूषयाहि निचाया खोबे इयं तु गुत्ता तहा विगंत हियं तिनच्चा विवत्तवासो मुनिनं पसत्थो मोखाभिकंखिस्य विमानवस्य संसारभिरुसठियस्य धम्मे नेयारिसं दुत्तमतियलोए जहथियो वाल मनोहराओ एय संगे समीकमित्ता सुहुतरा चेव भवन्ति शेषा जहाँ महासागरमुत्तरिता नई भवे अविश कामानुगिद्धप पभुवं को दुःखं सवस्य लोकस्य सदेवगस्य जमकाय्यं मानसीयं च किंचिं तसंतगं गच्छैवीयरागो जहाय किं पागफला मनोरमा रसेन वर्णेन ये भुज्यमाना ते खुड्डये जीविये पच्चपान एवो वमा काम गुणा विवागे जे इंद्रियाणं विषया मनुन्ना नते सुभावं निशिरे कयाई नया मनुने सुमनं पिकुज्जा समाहिका में समणे तवसि चक्षुस्वरूपं गहनं वयन्ते तम राग हेउं तुम मनुन्नमाहु तम दोषे हेउं मनुन्नमाहो समोये जुते सुसेवीयरागो रुवस्य चक्षुं गहनं चक्षुस्वरूपं गहनं वयन्ति रागस्य हेउं समनुन्नमाहो दोषस्य हेउं मनुन्नमाहो रुवे सुजोगिद्धिमुवे तिवं अकालियं पावै से विनाशम रागा उरे से जेवा पयंगे अलोय लोले समुवे मच्चुम जया विदुषम समुवे तिवं तन शिखने सेव उवे दुखम दुदंत दोषेन सयन्न जंतो न किंचे रुवम अवरज्जयि से गंतरंते रुइरन से रुवे अताली से कुनई पवोसम दुखस्य संपिल्न मुवे बाले न लिपाय तेन मुनि विरागो रुवानुगासानुगये जीवे चराचरे हिंसाय नेगरुवे चित्ते हिते पारितावे बाले पीले अतठ गुरु के लिठे रुवानुवायन पारि कहन उपायन रखन सन्नि ओगे वै वियोगे कहीं सुवम से संभोग काले य अतिथि लाभे रुवे अतिथि ये पारि गहे सतो वसतो ने उवे तुठिम तुठि दोषेन दुहि परस लोभा विले आये यही अदत्तम तन्हा विभूयस्य अदत्त हारिनो रुवे अतिथस्य परि माया मुसंवढ़ लोभ दोषा तथा विदुखान विमुच्चय से मोसस्य बच्चाय पुरथवो ये पयोग काले न दुहि दुरंते एवं अदितानि समाययन्तो रुवे अतितो दुभ्यो अनिशो रुवानुरतस्य नरस्य एवं
कतो सुहम होज कयाई किंची तथो व भोगे व किलेश दुखम निवत्ताई जस कयन्न दुखम एमेव रुवमित गवो पवोसम उवे दुखो परंपराओ पदुठ चित्तो न चिनाय कमम जन से पुनो होय दुहम वियागे रुवे विरतो मनवो विशोगो एयन दुखो परंपरेन निलिपाय भव मध्य विसंतो जलिन वापो खरणी पलासम सोयस सद्दम गहनम वयन्ते तम राग हेवुम तुम मनोन्नमाहु तम दोष हेवुम ए मनोन्नमाहु समोय ज्योते सुसेवीय रागो सदस्य सोयम गहनम वयन्ते सोयस्य सद्दम गहनम वयन्ते रागस्य हेवुम समनुन्नमाहु दोषस्य हेवुम ए मनोन्नमाहु सद्देशु जोगिद्धिमुवे तिवम एकालयम पावई से विनाशम रागा ओरे हरिण मिग्रवे मुद्दे सद्दे अतिथे समुवे मच्चुम जया विदोषम समुवे तिवम तन शिखने से उवे दुखम दुदंत दोषेन संयन्न जंतु निकिंची सद्दम अवरज्जयी एगंतरत्ते रुइरंसे सद्दे ऐताली से कुनई पवोसम दुखस्य संपिल मुवे बाले निलिप्यितेन मुनि विरागो सदानुगासानुगये जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चित्ते हिते परियावे बाले पिले अतट गुरु किलिठे सदानुवायन उपायन रखन सन्नि ओगे वय वियोगे ये कहीं सुहम से संभोग काले य अतिथ्य लाभे सद्दे अतिथ्य य पारि गहेय सतो वसतो ने उवे तुठिम ए तुठि दोसेन दुहि परस लोभा विले आय यई अदत्तम तन्हा विभूयस अदत्त हारिणो सद्दे अतितस्य परिगहेये माया मुसंवढैलोभ दोषा तथा विदुखान विमुच्चैष मोसस्य पच्छाय ओरथ होये पवोग कालेन दुहि दुरन्ते एवं अदित्तानि समाययन्तो सद्दे अतितो दुभ्यो अनिशो सद्दानुरतस्य नरस्य एवं कतो सुहम होज्य कयाय किंची तथो वे भोगो विकिलेश दुखम निवत्तई जस कयन एमेव सद्दामि गवो पवोसम उवे दुखो परंपराओ पदुठ चित्तो ये चिनाय कमम जन से पुनो होय दुहम विवागे सद्दे विरतो मनवो विशोगो ये दुखो परंपरेण निलिपाय भव मध्य विसंतो जले न वापो खरणी पलासम घाणस्य गंधम गहनम वयन्ते तम राग हेवुम तो मनोन्नमाहु तम दोष हेवुम ए मनोन्नमाहु समोयजते सुसेवीय रागो गंधस्य घानम गहनम वयन्ते घानस्य गंधम गहनम वयन्ते रागस्य हेवुम समनुन्नमाहु दोषस्य हेवुम हे मनोन्नमाहु गंधेषु जो गिद्धिमुवे एकालियम पावई से विनाशम रागा ओरे ओ सही गंध गिद्धे सपे विलाओ विवनिखमन्ते जेया विदोषम समुवेतिवम तन शिखने से उवे दुखम दुदंत दोषेन सयन्न जंतो न किंचिय गंधम अवरज्जय से हे गंतरंते रुइरंसे गंधे ऐताली से पुनई पवोसम दुखस्य संपिल मुवि बाले निलिपायितेन मुनि विरागो गंधानुगासानुगये जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चिते हिते पारितावे बाले पीले अतठ गुरु किलिठे गंधानुवाये न पारि गहन उपायन रखन सन्नि ओगे वाय वियोगे ये कहीं सोम से संभोग काले ये अतिथि लाभे
गंधे अतितेय परिगहेय सतो वसतो ने उवेयि तुठिम तुठि दोसेन दोहि परस लोभा विले आये अदत्तम तन्हा विभूयस अदत्त हारिणो गंधे अतितस्य परिगहेय माया मुसंवढ़ लोभ दोषा तथा विदुखा न विमुचि मोसस्य पच्छाय पुरथवो ये पवोग काले ये दुहि दुरन्ते एवं अदित्तानि समाययन्तो गंधे अतितो दुह्यो अनिशो गंधानुरतस्य नरस एवं कतो सुहम होज कयाई तथो वे भोगे विकिलेश दुखम निवत्ताई जस कयन दुखम एमेव गंधम गवो पवोसम उवे दुखो है परंपराओ पदुठ चित्तो ये चिन्नाय कमम जन से पुनो होई दुहम विवागे गंधे विरतो मनवो विसोगो एन दुखो है परंपरेण निलिप्य भव मध्य विसंतो जले निवापो खरणी पलासम जिहाय रसम गहनम वयंती तम राग हेऊं तम अनुन्न माहो तम दोष हेऊं एमनुन्न माहो समोय ज्योति सुसेवी रागो रसस जिह्भम गहनम वयंती जिह्भाय रसम गहनम वयंती रागस्य हेऊं समनुन्न माहो दोषस हेऊं एमनुन्न माहो रसेषु जो गिद्धिमुवे इतिवम अकालयम पावई से विनाशम रागा उरे वाड़िस विन्न काये मच्छे जहा अवेश मुग गिद्धे जया विदोषम समवेतिवम तन शिखने से उवे दुखम दुदंत दोषेन सयन्न जंतु रसम च किंचि अवरज्झई से गंतरंते रुइरे रसम्मि एतालिसे सिकुनई पवोसम दुखस्य संपिल मुय बाले निलिप्यतेन मुनि विरागो रसानुगासानुगये जीवे चराचरे हिंसय अनिगरुवे चित्ते हिते पारितावय बाले पिलय अतट गुरु के लिठे रसानुवाय न परे उपायन रखन संनियोगे वाय वियोगे ये कहीं सोम से संभोग काले ये अतिथि लाभे रसे अतिथ्य परि गहे सतो वसतो ने उवे तुठिम तुठि दोषेन दुहि परस लोभा विले आये यई अदत्तम तन्हा विभूयस अदत्त हारिणो रसे अतितस्य परिगहेय माया मुसंवढ़ लोभ दोषा तथा विदुखान विमुचैष मोसस्य पच्छाय पुरथवो ये पवोग कालेन दुहि दुरन्ते एवं अदित्तानि समाययन्तो रसे अतितो दुविहो अनिशो रसानुरतस्य नरस एवं कतो सुहम होज कयाई किंचि तथो भोगे विविकिलेश दुखम निवत्तई जस कयन्न दुखम एमेव रसमि गवो पवोसम उवे दुखो परंपराओ पदुट्ठ चित्तो ये चिन्नाय कमम जन से पुनो होय दुहम विवागे रसे विरतो मनवो विसोगो ए दुखो है परंपरेण निलिप्य भव मध्य विसंतो जलेन वापो खरिणी पलासम कायस्य फासम गहनम वयंती तम राग हेऊं तुम अनुन्न माहु तम दोष हेऊं एमनुन्न माहु समोय ज्योति सुसेवी रागो फासस्य कायम गहनम वयंती कायस्य फासम गहनम वयंती रागस्य हेऊं समनुन्न माहु दोषस्य हेऊं एमनुन्न माहु फासेषु जो गिद्धिमुवे हितिवम अकालयम पावई से विनाशम रागा उरेसी अजला वसने गाहा गहिये महिषे उरन जेया विदोषम समुवेहितिवम तन शिखने से उवे दुखम दुदंत दोषेन संयन्न जंतु न किंचि फासम अवरज्झई से गंतरत्ते रुइरन से भासे
ऐतालिसे कुनई पवोसम दुखस्य संपिल मुवे बाले निलिपय तेन मुनि विरागो भाषानुगासानु गए जीवे चराचरे हिंसै ने गरुवे चित्त हिते पारितावय बाले पिलय अतठ गुरु के लिठे भाषानुवायन परिगहन उपायन रखन संयोगे वाय वियोगे विकहि सुहम से संभोग काले य अतिथि भाषे अतिथेय परिगहेय सतो वसतो ने उवेयि तुठिम तुठि दोषेन दोहि परस लोभा विले आय यई अदत्तम तन्हा विभूयस अदत्त हारिणो फासे अतितस्य परिगहेय माया मुसंवढ़ लोभ दोषा तथा विदुखाने विमोचयिष मोसस्य पच्छाय पुरथवो ये पवोग काले ये दुहि दुरन्ते एवं अदित्तानि समायन्तो फासे अतितो दुभ्यो अनिशो भाषानुरतस्य नरस्य एवं कतो सुहम होज कयाय किंचि तथो व भोगे विकिलेश दुखम निवत्तय जस कयन्न दुखम एमेव फासेमि गओ उवे दुखो है परंपराओ पदुठ चित्तो ये चिनाई कमम जन से पुनो होय दुहम विवागे फासे विरतो मनवो विशोगो एय दुखो ह परंपरेण निलिपाय भव मध्य विसंतो जले नवा पोखरिणि पलासम मनस्य भावम गहनम वयन्ति तम राग हेऊं तो मनो न माहु तम दोष हेऊं ए मनो न माहु समोय ज्योते सुसेवी रागो भावस्य मनम गहनम वयन्ति मनस्य भावम गहनम वयन्ति रागस्य हेऊं समनुन्नमाहु दोषस्य हेऊं हेमनुन्नमाहु भावेषु जो गिद्धिमुवे तिवम कालियम पावई से विनाशम रागा उरे काम गुणेषु गिद्धे करे न मग्गा वही ये विनागे जेया विदुषम समुवे तिवम तन शिखने से उवे दुखम दुदंत दोषेन संयन जंतो निकिंचि भावम अवरजय से एघंतरंते रुइरंसि भावे एतादीये से कुनई पवोसम दुखस्य संपिन मुवे बाले निलिपयित न मुनि विरागो भावानुगासानुगए जीवे चराचरे हिंसै ने गरुवे चित्ते हिते परितावय बाले पिलय अतठ गुरु के लिठे भावानुवायन परि उपायन रखन संयोगे वय योगे ये कहीं सुम से संभोग काले ये अतिथि लाभे भावे अतिथेय परिगहेय सतो वसतो ने उवे तुठिम तुठि दोषे न दुहि परस लोभा विले आय अदत्तम तन्हा विभूयस अदत्त हारिणो भावे अतितस्य परिगहेय माया मुसंवढ़ लोभ दोषा तथा विदुखान विमुचयिष मोसस्य पच्छाय पुरथवो ये पवोग काले ये दुहि दुरन्ते एवं अदित्तानि समाययन्तो भावे अतितो दुभ्यो अनिशे भावानुरतस्य नरस्य एवं कतो सुहम होज कयाय किंचि तथो वे भोगे विकिलेश दुखम निवत्ताय जस कयन्न दुखम एमेव भावम गौ पवोसम उवे दुखो परंपराओ पदुट्ठ चित्तो ये चिन्नाय कम्मम जन से पुनो होय दुहम विवागे भावे विरतो मनवो विशोगो एयन दुखो परंपरेण निलिपाय भव मध्य विसंतो जले नवा पोखरिणि पलासम ये विंदिया यथाय मनस्य अत्ता दुखस्य हेऊं मनुयस्य रागिनो ते चेव थोवंपि कयाय दुःखम निवेय रागस्य करन्ति किंचि न काम भोगा समयम उवेन्ति न या विभोगा विगई उवेन्ति ते तप ओसीय पारि गई ये सुते सुमोहा विगई
को हम चे मानम च तहेव मायम लोभम दुगुंचम अरई रई च हासम भयम सोग पूर्तिमिवं नपुंसवेवं विहेय भावे आवज्जय एवं मन गरुवे एवं विहे काम गुणेषु सत्तो अन्य एयप भवे विशेष काय नुदिने हिरि में वैसे कपम ने इच्छे ज सहाय लिच्छो पच्छानुतावे यतवप भावम एवं वियारे अमियप्यारे अवज्जयी इंद्रिय चोरवस्य तवो से जायन्ति पयो अयनाई निमज्जु मोह महन्नवम्नि सुहे सिनो दुख वियोन नट्ठा तपच्चयम उज्जमय रागी वीरज्य मानस्य य इंदे सद्दा इया ताव इय पगारा न तस्य सव्ये विमनुन्नयं वा निवत्यन्ति अमनुन्नयं वा एवं स संकप्प विकप्पनासु संजायै समय मुट्टयस्य अथेव संकप्पयो तव से पहिय कामे गुणेषु तन्हा सेवीय रागो कैसव किच्चो खवे नाना वर्णम खणेनम तहेव जम दंसन मावरे जम चंतरायम पकरे कमम सवम तवो जानई पासय मोहने होई निरंतराय अनासवे झान समाहि जुते आओ खहे मोख मुवे शुद्धे सोतस्य सवस दुहस मुक्को जम्बाहाई सह्यम जंतुमेयम दीहा मया विपमुकोपसतो तो होय अचंत सुहि कयथो अनाई कालप्य भवस्य ऐसो सवस्य दुखस्य पमोखमग्गो वियाहियोजम समुच्च विच सत्ता कमेन अचंत सुहि भवन्ति तिबेनि आग में तिविहे पन्नते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे ये हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होय ते में अलम जम्बाइधम बच्चा मेलियम हीनखरम अचखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठुदिन्नम दुठु परिचियम ए काले कौ सज्जाओ कालीन न कौ सज्जाओ ए सज्जाइए सज्जायम सज्जाइए न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आप सभी का हृदय से आभार। आगम पथ पर साथ साथ चलने के लिए। ये आगम पथ है। इस पथ से अगर हम ना भटके तो ये पथ मुक्ति की तरफ जाता है। ये रास्ता मुक्ति का पथ है। आगम पथ यानी मुक्ति का पथ। और ये रास्ता हमारे अरिहंत भगवंतों ने बनाया है। हमें तो केवल इस पथ पर चलना है। बनाने का उपक्रम तो उन्होंने किया है। हाईवे अगर क्लीन हो, साफ हो, तो उस पर गाड़ी चलने का अपना ही आनंद आता है। तो उस हाईवे से भी अच्छा ये है। तो ये वन वे, उसको हाईवे इसलिए कहते हैं कि आना और जाना दोनों है। ना जाने वाले को टेंशन, ना आने वाले को टेंशन है। लेकिन जो ये आगम पथ है,
ये ओनली वन वे है, जो चलता जाए चलता जाए चलता जाए, मुक्ति में अगर पहुंच जाए तो फिर वो वापिस लौटकर नहीं आता। अद्भुत पथ, इसे हम सतपथ भी कहते हैं। आगम पथ कहिए या सतपथ कहिए या सन्मार्ग कहिए, चाहे वीतराग मार्ग कहिए, कुछ भी कहिए, यह अद्भुत है। हृदय की गहराई से जब भी इस पथ के लिए अनुमोदना निकलती है तो अपरमत्त भाव जागता है। और आज 32वां जो अध्ययन है उसका नाम है प्रमाद स्थान। हमारे प्रमाद के कौन कौन से स्थान हैं? उन स्थानों की चर्चा इसके अंदर की है। अगर आप मूल आगम के साथ साथ अगर इसके अर्थ पर, अर्थागम पर अगर हम चिंतन करें तो पता चलता है, दो शब्द आते हैं, एक है वीतरागता और एक है सरागता। सरागता, वीतरागता जितेंद्रिय बनने वाले को उपलब्ध होती है। जो जितेंद्रिय है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, अपने मन को जीत लिया, ऐसा जो जितेंद्रिय है, इसलिए हमारे यहां जो हम जय जिनेंद्र बोलते हैं ना, तो जय जिनेंद्र, जिनेंद्र देव वही कहलाते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, मन को जीत लिया है, और उसको जीतने के बाद आत्मा में जिनका प्रवेश हो गया है, और आत्मा में प्रवेश करने के बाद जिन्होंने 48 मिनट, कितने 48 मिनट जिन्होंने आत्मा में वास किया, आत्मा में निवास किया, तो निश्चित रूप से वो मोहनीय कर्म को तोड़ देते हैं। उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है। कितनी देर आत्मा में वास करने पर? 48 मिनट, जिसको हम अंतर मुहूर्त भी कहते हैं, जिसको हम मुहूर्त कहते हैं। इसलिए हमारे यहां पर समय का बड़ा महत्व है कि अभ्यास है वीतराग पथ पर जाने का, कि 48 मिनट तक अगर हम मन के बिना रह गए, किसके बिना? क्योंकि मन के बिना रहने का मतलब है इंद्रियों के बिना भी रहे हैं हम शरीर के बिना भी रहे हैं। मन के बिना रह गए अगर हम, मन के बिना जब भी रहोगे आत्मा में प्रवेश करते ही, क्योंकि आत्मा में जैसे ही हमने छलांग लगाई तो मन हट जाता है। मन के हटते ही आत्मा में प्रवेश, और वहां अगर हमारी अवस्थिति, स्थिति, ठहराव अगर 48 मिनट तक लगातार रह गया तो मोहनीय कर्म क्षय हो जाता है, और मोहनीय कर्म के क्षय होते ही वीतरागता उपलब्ध हो जाती है, अरिहंत दशा प्राप्त हो जाती है, अरिहंत बन जाते हैं। और बताऊं आपको, ये कहना आसान है, हाँ, मैंने भी कितनी आसानी से कह दिया, जबकि हम खुद मन के गुलाम हैं। मन के विपरीत हो जाए तो हमारे अंदर भी तनाव आ जाता है। बस ये तनाव जितना कम होता जाए, कम होता जाए, कम होता जाए, उतने ही कदम हम परमात्मा की तरफ बढ़ाते चलते हैं। जितनी सरागता,
यानी इंद्रियों से, मन से राग बढ़ता जाए, उतने ही हम अरिहंत परमात्मा से दूर होते जाते हैं। लीजिए 4 लाइनें। संयम की यात्रा के लिए है, संयम की यात्रा के लिए है, जो मिले साधन यहाँ, अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने को कहा। संयम की यात्रा के लिए हैं, जो मिले साधन यहाँ, अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने को कहा। प्रमाद कंटक है बड़ा, प्रमाद कंटक है बड़ा, इस साधना के मार्ग में, ज्ञान के उद्योत में ही सुख मिलेगा त्याग से, ज्ञान के उद्योत में ही सुख मिलेगा त्याग से। त्याग से बढ़िया कहीं सुख होता ही नहीं है। बस अगर हम सुख चाहते हैं ना, सुकून चाहते हैं ना, तो हमें त्याग का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा, जिसको हमारे यहां प्रत्याख्यान कहते हैं। हमारे यहां तो संपूर्ण त्याग करने की बात तो है ही नहीं, थोड़ा थोड़ा भी त्याग करते जाओ और लौट कर वापस ना आओ। क्या आनंद है। मैं कभी कभी कहता हूं, जो अठाई का पारना करते हैं, तेले का पारना करते हैं, या उपवास का पारना करते हैं, बेले का पारना करते हैं, मांस खमन का पारना करते हैं, मैंने कहा आहार इस शरीर की आवश्यकता है, इसलिए आप पारना कर रहे हो। क्योंकि 2 ही चीजें होती ना, एक है धारणा, एक है पारना, और बीच में है मामला। हाँ, वो बीच का मामला समझ गया। धारणा जब हम करते हैं कि कल उपवास करना या कल से तपस्या करनी है, तो पहले बढ़िया कि चलो यार कल कोई तकलीफ ना होवे, तो हम उसको हम धारणा कहते हैं। बस उपवास करने से पहले की अवस्था धारणा है, और उपवास करने के बाद वो पारना है। क्योंकि उसमें भी कभी कभी आप कल्पना करते हो कि ये खाऊंगा वो खाऊंगा, पारने की। बीच में जो उपवास है ये त्याग है। ये उपवास जो है अगर हृदय से हो जाए, ये उपवास ही नहीं है, ये आत्मा के साथ वास है। इसे हम उपवास ही नहीं कहते, आत्मा के साथ रहना ही उपवास है। क्योंकि अब खाने की चिंता नहीं, खा लिया, एक दिन पहले खा लिया, अब जब खाना होगा तब खाएंगे, लेकिन उतने समय तक हम अपनी आत्मा के साथ वास करेंगे, अपनी आत्मा के साथ रहेंगे, आत्म चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, अपने को देखेंगे। क्योंकि खाने पीने की चिंता बहुत जबरदस्त रहती है। अब चाय का टाइम हो गया, अब नाश्ते का टाइम हो गया, अब शाम का टाइम हो गया, अब कचौड़ी खाने का टाइम हो गया, अब गोलगप्पे खाने का टाइम हो गया, अब पता नहीं क्या क्या आप बना रखा है शेड्यूल, अब ये खाना है, अब ये खाना है। कम से कम खाने का चिंतन तो खत्म हुआ। उपवास का मतलब अब खाने का चिंतन करना ही नहीं। तो चिंतन करना है तो किसका? आत्मा का। कितने जने करते हैं? क्योंकि हम उपवास में भी मौन नहीं करते, क्योंकि बोलने से, इंद्रियों को इधर उधर ले जाने से भी
आपका संपर्क बाहर से ही, आपने भोजन से तो संपर्क तोड़ दिया, लेकिन अभी लोगों से तो संपर्क नहीं टूटा। अब कभी कभी क्या होता है, उपवास के अंदर भी वो चेहरे याद आते रहते हैं जिन जिन चेहरों से मिलना है, जिनसे जिनसे लेना है। कई लोग तो उपवास के अंदर भी व्यापार है ना करते हैं। करना चाहिए नहीं, बस देखो भाई, अब करना चाहिए। कई लोग तो आखिरी टाइम तक उपवास में भी काम करते रहते हैं, दुकान पे भी। अब मैं तो ये नहीं कह सकता ज्यादा, क्योंकि बोलना बड़ा खतरनाक है, पर लेकिन इतना कह सकता हूं, अभी उपवास कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि अगर हमने खाने में अन्न का चिंतन करते हैं, व्यापार में धन का चिंतन करते हैं। किसका? धन का चिंतन करते हैं, पैसे का चिंतन करते हैं, वो आए है तो ये भी प्रमाद ही। तो हमारे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज जब कभी भी अठाई करवाते थे ये पजूषणों के दिनों में, तो बाहर की अठाई नहीं करने देते थे। वो ये यहीं रहना है, 8 दिन पोषद की अठाई करो, या पोषद नहीं कर सकते तो इसी वेश में रह करके यहीं रहो, जाना नहीं कहीं, आपको पानी यहीं मिलेगा। 11वां, क्योंकि 28 में तो पानी भी लगा, यहीं रहना है, जाना नहीं, कोई व्यापार नहीं करना, कोई चिंतन, कोई संसार का चिंतन, ये शुद्ध रूप होता है। हम लोग तो बल्कि भूख से ध्यान भटकाने के लिए हम कभी कभी व्यापार में जुड़ जाते हैं। कई टीवी देखते रहते हैं, चलने दो, कम से कम एक फिल्म निकल जाएगी, 3 घंटे तो पास होंगे मेरे। भाई ऐसी मजबूरी क्या हो गई जो 3-3 घंटे पार करने के लिए फिल्म भी देखनी पड़ती। आप स्वाध्याय भी तो कर सकते हो, हम शास्त्रों का स्वाध्याय भी तो कर सकते। स्वाध्याय नहीं कर सकते तो चिंतन तो हम कर सकते हैं, इसके ऊपर गौर देना है। तो बोल रहा है कि ज्ञान के उद्योत से ही सुख मिलेगा त्याग से। जब ज्ञान का उद्योत होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, तभी ज्ञान में एक बात झलकती है। हाँ, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक तो यही भाव रहते, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, सब जमा कर लूं, हाँ मेरे काम आएगा भाई, मेरे नहीं तो मेरे पोतों के काम आएगा, औरों के काम आएगा। अरे भैया तू अपनी चिंता करना। याद रख लेना, मैं तुम्हें एक बात गहरी बतला देना चाहता हूं। तुम बेशक से ये सोच करके परिग्रह करते हो कि मैं जो जमा करूंगा मेरे बच्चों के काम आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, बच्चों की किस्मत में अगर वो भोगना नहीं लिखा है तो किसी ना किसी बहाने से वो चीज चली जाएगी। हाँ, आप अपनी चिंता कीजिए। कई लोग माँ बाप कई श्रावक श्राविका मर्यादा बांध लेते हैं, भाई 10 करोड़ से ज्यादा नहीं कमाना। हाँ, अब 10 करोड़ की मर्यादा बांध ली, अब प्रॉफिट हुआ तो 10 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। अब सोचने लगा क्या करूं, उनके यार 10 करोड़ से ज्यादा की मर्यादा बांध ली, चल घरवाली के नाम कर देता हूं बाकी। हाँ, अब घरवाली को ले आया बीच में, खुद के नाम तो किया नहीं, अब घरवाली के नाम कर दिया। अब घरवाली किसकी है? वो भाई घरवाली भी तो उसी की है जिसने मर्यादा की थी। तो ये जो राहें निकालते हैं, जो गलियां निकालते हैं, ये प्रमाद है। ये क्या है? ये प्रमाद है। तो चिंतन जरूर कीजिएगा आप इसके ऊपर कि उपवास के दिनों में मैं कोई संसार का व्यवहार नहीं करूं, आगम का व्यवहार करूं, ध्यान का व्यवहार करूं, संतों का व्यवहार करूं, स्थानक का व्यवहार करूं, सामायिक का व्यवहार करूं, पोषद का व्यवहार करूं। यह व्यवहार अगर आप करते जाओगे तो साधना में आज भी आनंद है। और ये जितना त्याग करोगे उतने ही निश्चिंत हो जाओगे। त्याग हमें निश्चिंत बना देता है, और त्यागी से बड़ा कोई बड़ा होता ही नहीं। जो त्याग करता है वही बड़ा है, जो हड़पता है, जो इकट्ठा करता है, वही छोटा हुआ करता है। ये बात ध्यान में रखना। वीर प्रभु के अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन
उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन काल अनादि के दुखों के पाना हो यदि मुक्ति, काल अनादि के दुखों से पाना हो यदि मुक्ति, आत्महितार्थ एक चित्त हो सुन लो अब ये युक्ति, छोड़े प्रमाद जगे आत्म हित, छोड़े प्रमाद जगे आत्म हित, वो संकल्प जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना। पहले एक संकल्प तो उठे आपके अंदर कि मुझे दुख से मुक्त होना है, मुझे जन्म मरण से मुक्त होना है। ये तो संकल्प उठे आपके अंदर और हमारे अंदर, ये भी हमारे अंदर, क्योंकि हम लोग भी गड़बड़ में चले जाते हैं, हम भी शिष्यों के मोह में चले जाते हैं, हम भी शिष्याओं के मोह में चले जाते हैं, संप्रदाय के राग में हम भी चले जाते हैं, अपने अपने संप्रदाय से जुड़े हुए श्रावकों की सार संभाल में हम भी जुट जाते हैं। ये मैं सच्चाई बतला रहा हूं कि ये श्रावक मेरी संप्रदाय का है, इसके ऊपर कोई तकलीफ आ रही है तो इसको मुझे बचाना है, ये भाव हमारे अंदर भी चले जाते हैं। और दूसरा श्रावक, अगर दूसरी संप्रदाय का श्रावक खतरे में आ जाता है, मरने दे, मेरे पास आया नहीं ना, इसको भुगतना ही पड़ेगा, ये जो भाव हमारे अंदर चलते रहते हैं, इस वक्त हम भी अनंत कर्मों का बंधन, हम संत लोग भी बांध जाते हैं, चले जाते, हम लोग भी चले जाते हैं इसके अंदर। पहले ये संकल्प उठना होना चाहिए कि मुझे दुख से मुक्त होना है। तृष्णा से है मोह उपजता, देखो दुख कहां कहां से आ रहा है। तृष्णा से है मोह उपजता, द्वेष मोह का साथी, नष्ट हुई यदि तृष्णा तो निर्लोभ वृत्ति है आती, राग द्वेष हैं बीज कर्म के, राग द्वेष हैं बीज कर्म के, बीज नष्ट कर डालो, जीवन जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु के अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन धन्य। राग द्वेष का मूल मिटाने जानो क्रम से युक्ति, रस सेवन से बढ़ जाती है काम भोग आसक्ति, अति मात्रा में तज के सेवन, अति मात्रा में तज के सेवन, उन्मादकता टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन। साधक यदि समाधि चाहे, साधक यदि समाधि चाहे, धारण कर लो समता, अनचाहे पर द्वेष करे न, प्रिय पर करे न ममता, इंद्रिय विषयों में सम रह कर, इंद्रिय विषयों में सम रह कर, आकुल चित्त संभालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन।
शास्त्रकारों ने स्पष्टतः कहा है, मेरे वितराग प्रभु महावीर ने ही नहीं, अनंत तीर्थंकर अनंत भगवंतों ने फरमाया है कि जहां तृष्णा होगी वहां मोह होगा ही होगा। तृष्णा, तृष्णा, समझ गए? ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये है तृष्णा। कई लोग कहते हैं ना हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अब तो कर दो पूरी तृष्णा। कृष्णा का नाम भी इसलिए ले रहे हैं कि शायद यहां से मेरी तृष्णा यानी मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। इसलिए आजकल मंदिरों के नाम बड़े अजीब ढंग से रखे जाने लगे हैं। चिंतपूर्णी मंदिर, मनोकामना सिद्ध मंदिर, वाह, अट्रैक्शन है शब्दों में भी। अट्रैक्शन आता ना, क्या शब्द लिखा है? मनोकामना सिद्ध मंदिर। पूछा भाई इसका मतलब क्या है? तो बताया कि जो जो तू चाहता है ना वो सब पूरा हो जाता है। बिल्कुल, चल भाई चल लेने दो। इच्छा पूरी करने के लिए, मनोकामना सिद्ध करने के लिए अगर हम भक्ति भी करते हैं ना तो ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है। मंदिर में जाने से मिथ्यात्व नहीं लगता। हाँ, ये आपको मैं बतला देता हूं। स्थानकवासी परंपरा वाले तो कई लोग सोचते हैं मंदिर में चला गया तो साधु का धर्म ही भ्रष्ट हो गया, लेकिन ये भ्रांत धारणा है आप लोगों की। जब मैं आपके घरों में जा सकता हूं तब मुझे दोष नहीं लगता, तो मंदिर में जाने से क्या दोष लग सकता है? कभी आपने चिंतन किया इस बात के ऊपर? आपके घरों में जहां 18 पाप होते हैं वहां हम जाते या नहीं जाते? आप खुद बुलाते हो या नहीं बुलाते? हम तुम्हारी दुकानों पर जाकर के पाठ सुनाते या नहीं सुनाते? तब मिथ्यात्व का दोष नहीं आता क्या हमको? उस समय तो हाथ जोड़ जोड़ करके ले जाते हो, जी गुरु महाराज दर्शन दो, पगलिया करो, दुकान पर मंगल पाठ सुनाओ ताकि काम चले। तब मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता क्या? अगर संत मंदिर में चला जाए तो मिथ्यात्व का दोष लग जाता है। मैं आपको एक बात बतला देना चाहता हूं, जहां पर स्वार्थ है, जहां तृष्णा है, वहां पर मिथ्यात्व है। नहीं तो बड़े बड़े यक्षायतनों के अंदर मेरे प्रभु महावीर ने साधना की है। बड़े बड़े शूलपाणी यक्ष, और साधना ही नहीं करी बल्कि उसके अंदर जो शूल थी, उसके अंदर जो क्रोध था, उसके अंदर जो कांटा था, उसको भी निकाल दिया। ये साधना थी उनकी, मेरे प्रभु महावीर की। तो इसलिए ध्यान कर लेना, मिथ्यात्व मोह में लगता है, मिथ्यात्व तृष्णा में लगता है, मिथ्यात्व कहीं आने जाने में नहीं लगता है। ये बात कही थी मानी हुई कोसा वेश्या ने। उनके पास एक कलाकार आया था जिसने एक तीर के निशाने से पेड़ के ऊपर अनेक फलों के गुच्छे लगे हुए थे। तो उसने कहा था मैं तुझे एक चमत्कार दिखाता हूं। तो एक तीर छोड़ा और केवल जो चिन्हित किया था कि यही गुच्छा आना चाहिए तो वही गुच्छा आया, बाकी किसी को चोट नहीं पहुंची। तो कहा कि कैसी रही कला, कि ये कला तो कुछ भी नहीं है। बेचारे कलाकार का दिल टूट गया। फिर अपनी सखी वेश्या के द्वारा एक नृत्य दिखाया कोसा ने, कि तू क्या अपनी कला पर मरता है, रीझता है, मैं तुझे एक कला और दिखाती हूं। वो भी अपनी सखी के द्वारा। तो वहां सरसों के दाने बिखेर दिए गए। किसके दाने? सरसों के दाने। और उन दानों के बीच में कीले, सुइयां, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और उन सरसों के दाने पर जो नृत्य किया और पांव इस ढंग से उठाए, इस ढंग से उठाए, ना तो कील चुभी और ना सरसों का एक दाना हिला, ना सरसों का एक दाना हिला, ना कील चुभी। वो तो दंग रह गया, खड़ा हो गया कि वाह अद्भुत अद्भुत, मैंने इतनी कला नहीं देखी। कहा कि रुक जरा। फिर वो लेके गई अपने भोजनशाला में जहां 36 प्रकार के पकवान बनते थे। फिर उस चित्रशाला में लेकर के गई, उस चित्रशाला में लेकर के गई जहां अंग प्रदर्शन होता था,
जिन चित्रों को देख करके सुप्त वासनाएं जागृत हो जाती थी, उस चित्रशाला में लेके गई। मादकता पूर्ण वातावरण। उन चित्रों को देख के वो तो विचलित होने लगा। कहा कि रुक जरा, तूने अपनी कला दिखाई और उस कला को देख करके तो अचंभित रह गया, लेकिन तुझे मैं एक ऐसे कलाकार की बात बताती हूं, स्थूलिभद्र की। इन्हीं चित्रों के बीच में रहने वाले, जिन चित्रों को देखती तू पागल हो गया है, इन्हीं चित्रशाला में रह करके जिसने चतुर्मास किया, स्थूलिभद्र ने, और इस रसोई के 36 प्रकार के पकवान खाए, लेकिन उनमें कोई मादकता नहीं आई। ये असली चमत्कार है। ये असली चमत्कार है। ये कुछ कलाएं कुछ नहीं, असली कला यह है। और ये कला उसी के अंदर आती है जो आत्मा से जुड़ जाता है, जो आत्मा के समीप चला जाता है, जो राग। जबकि मेरी गोद में रहने वाला, और उसके बाद मैंने कितना उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पापड़ नहीं बेले, मैंने रोज नए श्रृंगार किया करती थी, रोज नए श्रृंगार किया करती थी, लेकिन मेरे श्रृंगार के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं, इन चित्रों के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं। मैं थक गई उन्हें रिझा रिझा कर, लेकिन क्या मजाल उनके अंदर मादकता आई। मैं उस दिन समझ गई कि तेरी सारी कलाएं एक तरफ और ये त्याग की कला एक तरफ। मैं दीवानी बन गई। और सुन, अब मैंने वो धंधा पानी छोड़ दिया है, मैं श्राविका बन गई हूं। तो आप देखिए, स्थूलिभद्र जब 4 महीने का चतुर्मास करके गए, तो उस गुरु के 3 शिष्य और भी थे, जिन्होंने शेर की गुफा में चतुर्मास किया था, जिन्होंने सांप की बांबी पर चतुर्मास किया था, जिन्होंने 4 महीने कुएं की मुंडेर पर, किसको बोलते हैं कुआं, जिसको आप बावड़ी बोलते हैं यहां पर, कुएं की मुंडेर पर खड़े रहे। 4 महीने के सब तपस्वी थे ये, कहीं गए नहीं, आहार पानी के लिए नहीं गए। 4 महीने के तपस्वी थे ये, उपवासी थे। 4 मास खमन इकट्ठे उन्होंने किए वहां पर। जब वो 4 महीने के 3 तपस्वी आए, गुरु ने कहा, आओ तपस्वी राज, स्वागत है आपका, आओ तपस्वी राज, स्वागत है आपका। तीनों को तपस्वी राज कहा। लेकिन जब स्थूलिभद्र आए, क्योंकि उन तपस्वियों के शरीर बिल्कुल सूख चुके थे, कांटे हो चुके थे, लेकिन जब स्थूलिभद्र आए, जिनके शरीर पर कोई सुकड़न नहीं थी, तरोताजा शरीर था, मस्त शरीर था, गाल चढ़े हुए थे, जब इतना सुंदर रूप सामने आए, तो उस समय उस गुरु ने क्या कहा, आओ महातपस्वी राज, आओ महातपस्वी राज, आओ महातपस्वी राज, आपका स्वागत है। और गुरु उसके सम्मान में खड़े हो गए। तो बाकी वो 4 महीने के तपस्वी थे, जलकर मुष्टंडा बन के आया, बेश्या के कोठे पे चतुर्मास कियो। ये तो हो गया महातपस्वी राज, और हम अपने को सुखा सुखा के आए, और हम तो केवल तपस्वी राज। तो एक संत ने जिद करी और वो बर्बाद हुआ वहां। तो आप समझना इस चीज को, सारा खेल मनोज्ञ और अमनोज्ञ का है। मनोज्ञ उसको कहते हैं जो मन को अच्छा लगे, अमनोज्ञ उसको कहते हैं जो मन को अच्छा ना लगे। मनोज्ञ यानी राग, अमनोज्ञ यानी द्वेष। जहां पर ये, तो इस 32वें अध्ययन के अंदर प्रमाद स्थान में 5 इंद्रियों की चर्चा की है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनके प्रति हमारे अंदर भी राग और द्वेष। तुम छोटी छोटी बातों पे कहीं बदबू आ जाती है ना, तो क्या बोलते, छी छी, एकदम नाक भौं सिकोड़ लेते हो आप लोग। और कहीं कुछ
जो ये छी छी करने लग जाते हो हम लोग, तुम लोग, कोई भी करने लग जाता है, घृणा से मुंह बिचकाने लग जाते हैं। कोई आदमी अगर आ गया जो हमें अच्छा नहीं लगता, उसको देख करके मुंह फेरना, गर्दन मारना, कहां से मर गया, ये कहां से आ गया, ये सब भावे आप समाज के अंदर भी ये कुकर्म चलते रहते हैं। ये सब चीजें हम लोग भी करते रहते हैं। किसी दूसरे के श्रावक को देख करके, निंदक श्रावक को देख करके हमारी भी खोपड़ी खराब हो जाती है। तो ये जो खराब होना है ना भैया, ये मनोज्ञ और अमनोज्ञ का चक्कर है। इस भंवर जाल में हम भी फंसे पड़े हैं। ये वक्त कब आएगा जब हम भी इस भंवर जाल से बाहर निकल जाएंगे, तभी हम अपरमत्त बन पाएंगे, तभी हम साधक बन पाएंगे, तभी हम महावीर के उपासक बन जाएंगे। समय हुआ आपका इधर।